हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा हृदय में भगवान कैसे हमको जो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप के में स्थित हैं, कैसे उनकी सेवा पूजा हमको करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान करना चाहिए, उनके विराट रूप का ध्यान करना चाहिए और साथ ही साथ ये रियलाइज हमेशा करना चाहिए कि वो हमारे हृदय में है, हमको गाइड कर रहे हैं, हमारे एक्टिविटीज को देख रहे हैं। वो सर्वशक्तिमान है, वो नित्य है और केवल हमारे नहीं सबके हृदय में वो परमात्मा के रूप में स्थित है। और हम उनको छोड़ के आए हैं इस भौतिक जगत में, परंतु वो हमारा साथ नहीं छोड़े हैं। जीवात्मा के साथ हमेशा परमात्मा रहता है और उनका तो हमारे जीवन का भी चरम लक्ष्य यही होना चाहिए कि कैसे उनकी सेवा की जाए। उनकी सेवा करने से हम बद्ध जीवन से, इस भौतिक बंधन से हमको छुटकारा मिल जाएगा। भौतिक जगत से, भौतिक बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं उनकी सेवा करके। तो ये हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 6 में। आज इसमें हम आगे और पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7 से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल सर्वमंगल नामों को ग्रहण करे। तो कहते हैं कि ये निपट भौतिकतावादी मतलब ये बेवकूफ लोग ही होते हैं जो भव सागर में जो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में डूबे हुए होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने कर्म फल की वजह से इस भौतिक सागर में, इस भव सागर में, भव सागर क्या है? क्लेशों का सागर है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स में पड़े रहते हैं और इन प्रॉब्लम्स का टेम्पररी सोल्यूशन निकालने में लगे हुए रहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। कैसे टेम्पररी प्रॉब्लम का टेम्पररी सोल्यूशन? हर प्रॉब्लम का, जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई हमको आज कुछ सामान लेना है, कुछ ऐसा चाहिए जहां हमको पैसा चाहिए, तो उस पैसे को पाने के लिए वो लोग किसी तरह का कार्य करते हैं, तो पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
फिर वापस से दूसरा कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे शारीरिक कोई प्रॉब्लम आता है। उस शारीरिक प्रॉब्लम के लिए फिर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद वापस से कोई शरीर का प्रॉब्लम था, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। मतलब तरह तरह के प्रॉब्लम्स, किसी से झगड़ा होता है, किसी से संगी होता है, किसी पार्टनरशिप करते हैं, फिर पार्टनरशिप टूटता है। बहुत सारे, मतलब अनगिनत प्रॉब्लम्स है। हर व्यक्ति के जीवन में अनगिनत प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम का वो टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढ रहा है। ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये वो जानने का प्रयास नहीं करते। जैसे हॉस्पिटल खुल रहा है, 100 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है, तो हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो नए हॉस्पिटल खुलना, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, तरह तरह की बीमारियों का जहां पर ट्रीटमेंट हो सके, अच्छा है। भौतिक दृष्टि से देखें तो ये अच्छा है हॉस्पिटल खुलने, लेकिन अगर उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, शास्त्र के चक्षु से, शास्त्र का ज्ञान लेकर अगर सोचे, तो क्या बीमारी होना अच्छा बात है? अलग अलग प्रकार की बीमारियां होना, भयंकर भयंकर बीमारियां होना, क्या ये सही है? गलत है। तो बीमारियां क्यों हो रही हैं? बीमारियां किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है कि शरीर को हो रहा है? बीमारी शरीर को हो रहा है। आत्मा तो नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान है, नश्वर है शरीर, नाश होगा। आत्मा का तो नाश नहीं होगा, आत्मा तो अमर है। तो क्यों हमको ये प्रॉब्लम्स हो रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा, मैं इस प्रॉब्लम की जगह में कर क्या रहा हूं, वो ये सोचेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालेगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन निकालेगा, टेम्पररी। मैं एक्चुअली सबसे बड़ा मैं क्यों प्रॉब्लम भोग रहा हूं, और ये प्रॉब्लम किसके रिलेटेड है, मैं कौन हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करेगा। तो केवल निबद्ध भौतिकतावादी लोग ही ऐसा सोचेंगे कि मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन, टेम्पररी सोल्यूशन निकालेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जिज्ञासा करेगा कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कौन हूं, प्रॉब्लम कहाँ पर है, शरीर को है, आत्मा को है। वो फिर परमानेंट सोल्यूशन निकालेगा। वो देख रहे हैं, पूरे संसार में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, क्यों है, उससे वो निकलने का प्रयास करेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके बारे में समझाते हैं। वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा है। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वह परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता, वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं, यद्यपि भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, तब तक वह उन उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंततोगत्वा भ्रामक तथा सर्वगुण होते हैं। किंतु प्रबुद्ध आध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होते। अतएव वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में तथा ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहते हैं। पिछले श्लोक में यह समझाया गया कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए।
जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आके है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्य के विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवन के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। रूपा जी यह समझा रहे हैं। आप देखे होंगे कि कलकत्ते में देखे होंगे, दूसरे शहर का मुझे पता नहीं, कलकत्ता में ये अक्सर देखने को मिलता है कि 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो 40-50 बकरियों को लेके जाते हैं। सबसे सामने एक बकरी रखते हैं, उसको घास खिलाते हैं, पत्ते हाथ में रखते हैं और सारे बकरी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो साइड में कुछ रहते हैं, पीछे कुछ लोग रहते हैं, सामने एक आदमी रहता है। तो ये उन बकरियों को, पशुओं को कसाई खाने लेके जाता है। परंतु इनको, इन पशुओं को ना ये ज्ञात नहीं होता है। इनको लगता है हमको ये भोग करा रहा है, तो एक दूसरे के पीछे चलते जाते हैं। इसी तरह, इसी बुद्धि वाले, ऐसे पशु बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वो लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? उन विभिन्न देवी देवताओं से उनको कुछ लाभ चाहिए होता है। कोई सरस्वती देवी की पूजा करता है, उसे ज्ञान का भंडार चाहिए होता है। कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे धन चाहिए होता है। कोई पार्वती की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, उसे भौतिक लाभ चाहिए होता है, धन की प्राप्ति चाहिए होती है। कैसे शिव जी आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भौतिक लाभ, आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जब भी किसी देवी देवता की पूजा करता है उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो बिजनेस एक्सचेंज होता है किसी भौतिक लाभ के कारण कि वो किसी विशेष देवी देवता की पूजा करता है। देखेंगे ये, मतलब ये 100% ये है, किसी देवी देवता की पूजा करना किसी लाभ की वजह, कुछ पाने के लिए, कुछ डिमांड को पूरा करने के लिए। वो भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली हमको जो भी मिलेगा वो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार उस बकरी भोग करता है, लेकिन उसको पता है, वो पता नहीं रहता है कि अल्टीमेटली वो कसाई घर में जाके वो कटने वाला है। तो हम भी भूल जाते हैं भौतिक लाभ के पीछे अल्टीमेट ये शरीर की मृत्यु है, ये भूल जाते हैं। भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं। जैसे वो पशु बकरी घास के पीछे भागता है, उसी प्रकार हम भी बगैर कुछ सोचे समझे भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं। जैसे उस बकरी को ज्ञात नहीं होता कि उसका कसाई घर में जाना है और उसका कटना है। इसी प्रकार हम भी ध्यान नहीं देते हैं कि अल्टीमेटली हमको भी शरीर को छोड़ना है। और जो भी हमें शरीर के में रह के जो भी चीज हमने प्राप्त किया है, भौतिक धन, भौतिक संपत्ति, भौतिक रिश्ता, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ।
शरीर खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। तो ये भ्रामक है, इल्यूजन है कि मैं ये पाऊंगा तो मुझे ये सुख मिलेगा, ये ऐसा करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, वैसा करूंगा तो सुखी होऊंगा, ये मिल जाएगा तो मेरा हमेशा सुख सुख रहेगा। नहीं, हम जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। यमराज आएंगे, हमें दंड देंगे, फिर किसी न किसी योनि में फेंक देंगे। पूर्व कर्मों के अनुसार हमको एक योनि मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने, भगवान ये सब चीज में न्यूट्रल लेते हैं, भगवान इंटरफियर नहीं करते हैं, सब कार्य को अपने आप चलने देते हैं भगवान। पूरा एक सिस्टम में भगवान कभी इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया ही ये सिस्टम है। परंतु जो भक्ति करते हैं वो यमराज के दायरे में नहीं पड़ते। उन्हें भगवान स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, वो भगवान के गेस्ट हैं। मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ गया। हाल ही में आप लोग देखेंगे, अगर कोई ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, कुछ 6-8 महीने साल भर में अगर किसी ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो अगर किसी ने खास ध्यान दिया होगा, तो अभी स्टेशन में ना, अच्छे अच्छे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में कुछ उन्होंने लॉन्च फैसिलिटी चालू की है। जो विभिन्न स्टेशन हैं उसमें, प्रत्येक स्टेशन में, प्रत्येक शहर के स्टेशन में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आते हैं जाते हैं। किंतु उस लॉन्च में सभी लोग नहीं रहते, कुछ विशेष कैटेगरी के लोग ही उस लॉन्च में एंट्री करते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी के लोग, हजारों की भीड़ में कुछ 10, 15, 20, 25, 50, 100 जन ही होते हैं जो उस लॉन्च में जाने के योग्य हैं। ये स्पेशल है वो लॉन्च, सबके लिए नहीं है, साधारण जन के लिए नहीं है वो लॉन्च, कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए है। तो इसी प्रकार ये जो जीवन के जो कष्ट हैं वो सभी को मिलने हैं। तो अंत में सबकी मृत्यु भी होनी है, यमराज सबको दंड देंगे। लेकिन कुछ विशेष लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति करते हैं, तो वो यमराज के दायरे में नहीं आते, वो स्पेशल लोग हैं, उनको भगवान टेक केयर करता है, वो लॉन्च वाले हैं जिनको स्पेशल सर्विस मिलने वाला है। बाकी तो सब भीड़ है। तो ऐसे भक्तों को यमराज कभी उनके इंटरफियर नहीं करते, वो भगवान और भक्त का रिलेशन रहता है, तो यमराज उसमें इंटरफियर नहीं करते, उनको हक ही नहीं है। तो ऐसे जीवों को भगवान ले अपने धाम लेके जाते हैं, यमराज जी नहीं लेने। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भक्ति करने का यहाँ पर बेनिफिट बताया जा रहा है। अगला श्लोक। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता पर परिमाण के चार चार हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक के में क्रमश कमल, रथ तथा चक्र, रथ रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तो जो भौतिकतावादी लोग नहीं हैं, जो आध्यात्मवादी हैं, वो इस प्रकार भगवान के चतुर्भुज रूप का, जो उनके हृदय में भगवान परमात्मा है, चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए उस रूप का वो ध्यान करते हैं। रूपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा का परिमाण बीच की उंगली से अंगूठे तक
अर्थात एक बित्ता या 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप विभिन्न प्रतीकों से युक्त दाहिने हाथ के निचले भाग से बाएं हाथ के निचले भाग में क्रमश कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन कहलाता है, जिसका अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाला भगवान का अंश। इसी प्रकार कमल, शंख आदि प्रतीकों से युक्त भगवान के अनेक अन्य रूप हैं और वे पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र नामों से जाने जाते हैं। अंतर्यामी भगवान के ये 24 रूप विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक लोक में भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परव्योम में एक वैकुंठ लोक है जिसमें भगवान का अवतार होता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट लोक होता है, जिनमें से ये भौतिक आकाशिक खंड मात्र है। भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के पुरुष से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। तो ये भगवान के एक आउटर डिस्क्रिप्शन खाली है कि भगवान देखने में कैसे हैं। चतुर्भुज वाले हैं और हर एक हाथ में एक भुजा में कमल, एक भुजा में चक्र, एक भुजा में शंख और एक भुजा में गदा धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान के बहुत सारे रूप हैं। नरसिंह रूप में भी भगवान ऐसे धारण करते हैं, पुरुषोत्तम के रूप में भी यही धारण करते हैं, अनिरुद्ध, माधव, केशव सब में भगवान इस तरह के। उपेंद्र, उपेंद्र मतलब वामन देव, इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए थे उपेंद्र, इंद्र के भाई के रूप में। तो ऐसे विष्णु मूर्ति, गोविंद, मधुसूदन, तो बहुत सारे रूप है। ऐसे बहुत सारे लोक हैं, हर लोक में रहते। तो जनार्दन नाम आता है इनका, जो हृदय में परमात्मा जनार्दन, क्यों? जन के जन सामान्य को वश में रखते हैं। तो परमात्मा सब चीज को कंट्रोल करते हैं, हर मनुष्य को कंट्रोल करते हैं, तो जनार्दन इसलिए उनका नाम है। तो ये बहुत बड़ा वैकुंठ प्लान धाम है, दिव्य धाम है, आध्यात्मिक धाम है, आध्यात्मिक जगत है। अनेक प्रकार के वैकुंठ लोक हैं वहां पर और हर वैकुंठ लोक में भगवान का अलग अलग रूप है। हालांकि सब रूप सेम है, क्वालिटी वाइज सब सेम है, केवल देखने में अलग अलग लगते हैं, पर क्वालिटी सबकी सेम है, तुलना सब में सेम है। अभिन्न है, सब अभिन्न है, अद्वैत है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका और डिटेल वर्णन आता है 9 नंबर श्लोक में। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। ये बहुत एक सुंदर रूप यहाँ पर बताया गया है। उनके मुख में हमेशा प्रसन्नता रहती है, मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। उनका वस्त्र पीले रंग का है, वस्त्र में बहुमूल्य रत्न जटित हैं। खुद स्वयं सोने स्वर्ण के आभूषण से अलंकृत हैं, मुकुट भी है। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तो कमल में खड़े हैं वो, कमल के गुच्छे के ऊपर खड़े हैं। उनके वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि है।
उनके कंधों पर भी रत्न है और उनके गले में एक ताजे फूलों की माला है। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्न से जटित अंगूठियां हैं। तो करधनी है, कमर में करधनी बंधी हुई है, उंगलियों में अंगूठियां हैं। नुपुर मतलब पायल, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग से चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख से ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यही डिस्क्रिप्शन ना आप देखेंगे शिव जी, रुद्र गीत में यही डिस्क्रिप्शन शिव जी का, भगवान का इसी रूप का वर्णन शिव जी भी करते हैं। ये आता है रुद्र गीत में, भागवतम में हम लोग आगे पढ़ेंगे, रुद्र गीत में आता है। तो ये जो अभी अभी हमने डिस्क्रिप्शन ये जो पढ़ा है यहाँ पर, इसका हम लोग एक बार फोटो में एक बार देख के प्रयास करते हैं। मेरे पास शायद इसका एक इमेज भी है जिसमें मोरलेस आपको ये समझ में आएगा। ओके, मैं देखता हूँ। तो उस फोटो को देख के वापस से इस डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन में फोटो? हाँ प्रभु जी देख पा रहे हैं। ओके, इस डिस्क्रिप्शन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इस परमात्मा के रूप को, जो जनार्दन रूप है, उनको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि चतुर्भुज रूप है। ठीक है, चतुर्भुज रूप में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म, चार चीज धारण किए हुए हैं। तो हम देख पा रहे हैं चक्र है, कमल का पुष्प है, और शंख है, और ये गदा है। ठीक है, तो चार हाथ में चार चीजें धारण किए हुए हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? जी प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी दिख रहा है। तो ये पहला श्लोक यहाँ पर कवर हो गया। ठीक है, ये कवर हुआ आपका 8 नंबर। 9 नंबर में क्या डिस्क्रिप्शन है? मुख में उनकी प्रसन्नता व्यक्त की गई है। ठीक है, मुख में देख सक रहे हैं, मुखमंडल, भगवान का मुखमंडल, प्रसन्नता व्यक्त की गई है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। ठीक है, ये है भगवान की आंखें, देखिए भगवान की आंखें। फिर आता है उनके वस्त्र पीले रंग के हैं, कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग के हैं और बहुमूल्य रत्नों से जटित हैं। तो ये उनके वस्त्र हैं, देख रहे हैं ना? और वस्त्र में देखेंगे इस सब एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है यहाँ पर रत्नों की। ये जी प्रभु पूरा जी। उनके धोती में देखेंगे, ये है सब रत्नों से सुसज्जित है। उनके वस्त्र केसरी पीले रंग के वस्त्र हैं भगवान के। जी हाँ हाँ। फिर आता है उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। तो इनकी जो जो भगवान के आभूषण है, देखिए भगवान के आभूषण सब स्वर्ण है और इनमें कुछ सब रत्न भी जटित है भगवान के आभूषणों में। उन चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। देखिए चमकीला मुकुट है और कुंडल है।
धारण किए हुए, तो मुकुट में भी रत्न है। ठीक है, अब अगला 10 नंबर श्लोक में आता है, उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदय से के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। तो ये उनका चरण कमल देखिए, गुच्छे है ना पूरा हाँ कमल का। ठीक है, प्रभु जी। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है। तो भगवान का वक्ष स्थल देखते हैं, देखिए ये भगवान का वक्ष स्थल है जिसमें कौस्तुभ मणि है। ठीक है, उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तो ये ताजे फूलों की माला है। ठीक है, उनके कंधों में भी रत्न जते हुए हैं, ये ताजे फूलों की माला में है। ठीक है, ये उनका कंधा है, कंधे पे देखेंगे आप है। फिर आता है, उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है। तो भगवान की कमर में देखिए करधनी है, ये देख सकते हैं भगवान की कमर में करधनी है। उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्न है, से जड़ित अंगूठियां हैं। देखिए उनकी उंगलियों में अंगूठियां भी हैं। उनके नुपुर, नुपुर देखिए, नुपुर पायल, पायल देख रहे हैं पैरों में नुपुर। ठीक है, उनके कंकण तो हैं, देखेंगे। और उनके घुंघराले नीले रंग, घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख से सभी अत्यंत लुभावने हैं। तो उनका नीला रंग है, यहाँ पर शरीर का रंग हम देख सकते हैं नीले है, और उनके घुंघरालू बाल भी है। यहाँ पर देखिएगा कुंडल के पीछ साइड में उनके बाल भी दिख रहे हैं, घुंघरालू बाल। ठीक है, तो ये वर्णन है भगवान का चतुर्भुज रूप का। जो परमात्मा है हमारे हृदय में, उनका ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, सभी देख पा रहे हैं उसको, जी प्रभु जी। परमात्मा का देखिए। जब ये परमात्मा का ये जो चित्र है प्रभुपाद के एक शिष्य ने बनाया, तो उसकी एक लीला है। तो जब प्रभुपाद ने ये डिस्क्रिप्शन दिया कि ये परमात्मा इस प्रकार के हैं, तो उसने पूछा कि प्रभुपाद, परमात्मा हृदय में स्टैंडिंग पोजीशन में है कि सिटिंग पोजीशन में, मतलब खड़े हैं कि बैठे हैं? तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि ये समझने के लिए तुमको तो करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा। तो वो भक्त हैरान हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा कि स्टैंडिंग पोजीशन में। तो उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन को, भागवत के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्होंने इस चित्र को बनाया। प्रभुपाद के डिसाइपल ने, शिष्य ने इस चित्र को पेंटिंग किया। इस डिस्क्रिप्शन में प्रभुपाद ने जो उनको डिस्क्रिप्शन दिया इस भागवतम में, उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर ये भगवान परमात्मा का, जनार्दन का ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर रूप है यहाँ पर, एज इट इज बनाया है। तभी आपको पता और चल गया होगा कि हमारे हृदय में जो भगवान है, परमात्मा है, किस रूप में है, विराज करते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? अच्छा, कोई प्रश्न है किसी हरे को? कृष्णा प्रभु जी। यस नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार हम YouTube पे रील्स देखते हैं तो उसमें कई बार आता है भगवान कृष्ण की ओरिजिनल फोटो है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जन्म तो लिया था, तो क्या उनकी सच में वो रियल फोटो ही है? देखिए, ये जो भगवान का जो त्रिभंग रूप है, त्रिभंग रूप मतलब तो 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। मुख उनका स्लांट है, कमर टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है। ये रूप जो है भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते हैं इस रूप को। तो ये परंपरा के हिसाब से ये रूप आता है।
और उसको अलग अलग तरीके से लोग उसको आर्ट फॉर्म में उतारते हैं। तो ये भगवान का ओरिजिनल रूप है, क्योंकि भगवान का रूप का यही डिस्क्रिप्शन शास्त्र में आता है। शास्त्र में यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है भगवान का। तो उसी हिसाब से वो रूप चित्र में बनाया गया, पेंट वैसा किया गया है। भगवान हाथ में बांसुरी धारण किए, ये आता है, ये पूरा रूप, ये रुद्र गीत में भी कृष्ण का रूप आता है। शिव जी गायन करते हैं इसके बारे में, ये पूरा रूप आता है ऐसा भगवान का। ये रुद्र गीत के ऊपर एक लेक्चर हुआ था हमारे यहाँ पर, एक सेमिनार हुआ था, तो उस रुद्र गीत के लेक्चर के ऊपर में ना हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार कृष्ण करते हैं। बोलिएगा, मैं आपसे वो लेक्चर शेयर करूंगा। और मैंने ना उसको वीडियो एडिटिंग करके ना एक एक चीज जो शिव जी मेंशन करते हैं उसको भगवान के चित्र से हमने प्रेजेंट किया। जैसे अभी हमने देखा ना भगवान का चित्र परमात्मा का, तो कैसे उसको रिलेट कर पाए क्या क्या चीज है। तो वैसे ही वो रुद्र गीत का लेक्चर है, उसमें ना हमने एक एक पॉइंट को मेंशन किया है। रुद्र गीत में शिव जी किस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, और उसको हमने पिक्चर फॉर्म में उसको हमने प्रेजेंट किया है। वीडियो में एडिट वैसा किया गया है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोरलेस वो शास्त्र के आधार पे है, भागवत के आधार पे है, तो गलत नहीं है वो। तो आपको क्लियर विजन आ जाएगा क्या है उसमें। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, आप प्लीज शेयर कीजिएगा। यस, ओके, ठीक है। और उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो आई थिंक इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू अंडरस्टैंड, सुन समझने के लिए। ठीक है। उसमें भगवान के कंधों के बारे में बताया गया है, शेर के जैसे कंधे हैं भगवान के। सब बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो, पूरा एक अध्याय है उसके ऊपर में। इधर तो 3 श्लोक में हमने पढ़ा, वो पूरा एक चैप्टर है भगवान के रूप का डिस्क्रिप्शन। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु। नहीं? यस माता जी। प्रभु अभी आपने जो पिक्चर दिखाया वो पिक्चर से और ज्यादा उनका डिस्क्रिप्शन क्लियर हुआ प्रभु। हम्म देख के हम्म और मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, बहुत अच्छा हम्म लगा प्रभु। वो और है ही प्रभु वैसा, जैसे वो मतलब प्रभुपाद के डिसाइपल, प्रभुपाद ने गाइड करके सबको बनवाया है ना ऐसा फोटो, तो परफेक्शन आ ही जाता है। यस, और क्या पूछ रहे थे? और प्रभु जैसे जैसे यशोदा मैया ने प्रभु कृष्ण को पाला, तो क्या हम्म। यशोदा मैया को कभी पता चला कि उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया था? नहीं, कभी नहीं या पता। उनको ये कभी नहीं पता चला? हम्म, तो कभी नहीं। अच्छा, ये ठीक है सब प्रभु। बहुत हायर लेवल का पास टाइम्स है, इसको हम लोग अपने वर्तमान बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। हम्म। जैसे एक एक बार मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, तो लेक्चर में ये था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की हत्या करेगा, राइट? हम लोग यही सुने हैं लेक्चर में, हम्म। 8वां पुत्र। और तो कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंदी के रूप में डाल दिया, राइट? ये हमने हम्म। सुना है। तो एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया उस लेक्चर में, एक व्यक्ति ने, एक यंग लड़का था इनफैक्ट, उसने प्रश्न किया कि जब कंस को बोला, कंस तो बेवकूफ था, कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उनको एक साथ एक ही जेल में रखने का क्यों, क्या कारण था? मतलब वो चाहता था कि वो लोग एक साथ रहें और भगवान और कृष्ण का जन्म हो, मतलब वो उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा था। तो उसने ऐसा प्रश्न किया। तब ऐसे व्यक्ति का क्या बुद्धि, मतलब ही इज थिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ गॉड एज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, कि भाई एक मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ यूनाइट करेंगे तभी एक बच्चा पैदा होगा। कृष्ण को साधारण समझ रहा था, तो वो बोला था कि कंस तो बेवकूफ था, उन दोनों को साथ में क्यों रखा, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी क्यों दिया कि उन पुत्र का जन्म, वो लोग पुत्र को जन्म दें। तो ये भौतिक दृष्टि से प्रश्न करना हुआ, लेकिन भगवान की लीलाएं तो आध्यात्मिक है, नित्य है।
दिव्य है। हम्म, तो उनको समझने के लिए हमारी चेतना भी उस लेवल की होनी चाहिए, बुद्धि भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो बहुत सारे इसमें रीजंस हैं। इनफैक्ट जो कृष्ण का जो रूप का जो जन्म हुआ, ये शास्त्रों में आता है। गोपाल चंपू बोल के एक है, एक ग्रंथ है, उसमें आता है कि ये जो कृष्ण का जो ये रूप था, ये ऑलरेडी उन्होंने, वसुदेव ने, उनके पिता ने, सॉरी, नंद महाराज ने और यशोदा माई ने ऑलरेडी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन उनके हृदय में प्रकट हुआ था, और उनको ऐसा ही डिस्क्रिप्शन का एक पुत्र चाहिए था। ये गोपाल चंपू में आता है। ये बहुत, मैं आप लोग को, ये बहुत हाई लेवल का है, मैं सुना हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, पर इसको ज्यादा समझने का प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि अभी हमारा वो लेवल नहीं है समझने का। तो ये जो कृष्ण का जो ये रूप था, ये रूप ऑलरेडी इनके हृदय में प्रकट हो गया था, और ये लोग शुरू से इसी रूप का ध्यान कर रहे थे कि हमको इसी रूप का पुत्र चाहिए, नंद महाराज को और यशोदा माई को। तो सोचिए, तो वसुदेव देवकी का क्यों कृष्ण ने उनका जन्म दिया वो हम लीला में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चीज भागवतम में नहीं आती, ये चीज दूसरे इसमें आता है, ग्रंथ में। तो साधारण दृष्टि से अगर देखेंगे, अगर भागवतम को फॉलो करेंगे, कृष्ण का जन्म वहां हुआ, वहां पर योग माया का जन्म हुआ, इंटरचेंज हुआ, बदला बदली हुआ, अदला बदली हुआ बच्चों का। पर कृष्ण का जन्म यशोदा माई के कोख से भी हुआ। तो ये इसको समझने का जो टेक्निक है वो अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका ध्यान ऑलरेडी वो कर चुके थे कि उनको एक ऐसा पुत्र मिलेगा, और उन्होंने प्रार्थना भी किया था भगवान से कि हम को एक इस रूप का एक पुत्र दे। तो कैसे कृष्ण का रूप कैसे उनको ध्यान आया, तो वो समझने का बात है। ये अभी नहीं, इसके बारे में चर्चा करें जब, अभी तो भागवतम के सेकंड कैंटो में, तो 10th कैंटो पढ़ेंगे तब आएगा। तो धीरे धीरे करें, भगवान के हम्म, प्रति श्रद्धा हो, फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऐसा कुछ अवसर आएगा जब समझने के योग्य होंगे, तो जरूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु ओके, वो रुद्र प्रभु, गीत जैसे कि वाला ना मुझे मुझे बच्चों के लेक्चर लिए मिल ना। गया, तो बोलिएगा तो मैं आप लोगों के, ये एक्चुअली मेरे जो मैं जिनके ग्रस्त डिवोटी के अंडर में हूँ, ये उनका लेक्चर है। मैंने रिकॉर्डिंग किया था एक क्लास में, हम लोग का एक गेट टुगेदर प्रोग्राम हुआ था। तो वो लेक्चर रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने उस पूरे लेक्चर को एडिट किया एक्चुअली। तो आप लोग सब लोग देखना चाहेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आधे घंटे का लेक्चर है, 33 मिनट्स का लेक्चर है, रुद्र गीत, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का 24 चैप्टर है, कुछ श्लोक हैं उसमें। तो मैंने ग्रुप में यूट्यूब का लिंक शेयर किया है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सुंदर वीडियो, मैंने बहुत मेहनत किया इसके ऊपर में, भगवान के रूप को, जो शिव जी जो बोल रहे हैं उस रूप को वीडियो के मामले से, या विजुअल, मतलब एक वाणी को विजुअल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इफेक्ट, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो मैंने बहुत मेहनत किया था इस वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा इसको, बहुत अच्छा है ये। और यस माता जी, और कुछ आप बोल रहे थे? और प्रभु बच्चों के लिए ना मुझे वो छोटी माला जो आती है ना, माला जब जो हम लोग करते हैं, वो 27 माला 27 मुझे बीट्स चाहिए वाला, थी। 27 बीट वाला मुझे बोलते, मैं हाँ मायापुर से लेके प्रभु, आता। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई है कि मैं नहीं मायापुर। मायापुर गई थी प्रभु अभी कुछ दिन जनरली नहीं मिलेगा वो, पहले, उस स्पेशल दिन एक दो जगह वहाँ खाली पर। मायापुर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। मैं मंगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मंगवा लेता हूँ। आजकल में कोई मायापुर से तो आने वाला है वापस। ठीक है, और कुछ, किसी को कुछ पूछना है और? हरि बोल नहीं प्रभु। प्रभु। थोड़ा हरे, ज्यादा करके मंगाइएगा बच्चे लोग को देने के लिए। ओके ठीक है, ज्यादा करके मंगवा लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक बच्चों लोग के एक छोटा वाला बीट बैग भी लगेगा माला को रखने के लिए, तो बच्चों का छोटा बीट बैग भी मंगवाना पड़ेगा फिर। ठीक हाँ है, प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं, तो ठीक है, समय भी हो गया है, सेशन को यहीं एंड करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।